सिद्धार्थ शुक्ला की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स की कोई राय नहीं दी गई है। रिपोर्ट को पेंडिंग रखा गया है और कुछ भी निर्णायक तौर पर नहीं कहा गया है। उनका विस्तार सुरक्षित रख लिया गया है। हिस्टोपैथोलॉजी और केमिकल एनालिसिस से मौत की वजह साफ होगी। हालांकि रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि उनके शरीर पर कोई बाहरी या अंदरूनी चोट नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत केस से सबक लेते हुए डॉक्टर पूरा एहतियात बरत रहे हैं। अपनी मां का लाडला, अपनी बहनों का दुलारा, अपने चाहने वालों का चहेता कलाकार, इंसान और दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक हुई मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। परिवार ने सिद्धार्थ की मौत को संदिग्ध नहीं माना, न ही कोई शक जाहिर किया। फिर भी मुंबई पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पोस्टमार्टम भी करवाया और वीडियोग्राफी भी करवाई। गुरुवार दोपहर 3:45 पर सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने किया। इस दौरान गवाह के तौर पर मुंबई पुलिस के 2 जवान मौजूद रहे। डॉक्टरों ने सब कुछ कितनी बारीकी से देखा, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम शाम 7 बजे तक चला। करीब 3 घंटे की पूरी कार्यवाही को डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में कलमबंद कर दिया। वहीं सिद्धार्थ के परिवार ने उनका पार्थिव शरीर कूपर अस्पताल में ही रहने दिया, क्योंकि उनके मुताबिक रात को कोई विधि विधान नहीं होना था। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला बुधवार की दोपहर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में घर से निकले थे। उन्होंने पहले से ही मीटिंग तय कर रखी थी। रात 8 बजे सिद्धार्थ अपने घर लौटे। फिटनेस को लेकर सिद्धार्थ इतने संजीदा थे कि वर्कआउट को कभी मिस नहीं करते थे। वो हर रोज करीब 3 घंटे वर्जिश किया करते थे। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें शरीर पर ज्यादा जोर न देने की सलाह दी थी। बहरहाल सिद्धार्थ रात 10 बजे अपनी बिल्डिंग के कंपाउंड में जॉगिंग के लिए चले गए। लौट कर आने पर उन्होंने खाना खाया और सोने चले गए, मगर उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उनकी मां रीता शुक्ला ने उन्हें पानी पीने को दिया। एकदम सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच सिद्धार्थ उठ गए और उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने मां को बताया कि उन्हें बेचैनी हो रही है और सीने में दर्द हो रहा है। उनकी मां ने उन्हें पीने को पानी दिया और कहा कि वो सो जाएं। सुबह हुई तो सिद्धार्थ नहीं जागे। सुबह 8:30 और 9 बजे के बीच उनकी मां ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मां ने उसी सोसाइटी में रहने वाली सिद्धार्थ की बहन को बुलाया। बहन घर पर पहुंची और सब कुछ देखने समझने के बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिवार के लोग उन्हें एम्बुलेंस में लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे। सिद्धार्थ को इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर। और वक्तानिया, मुंबई आज तक। हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जगहों से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुराग हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, श्रुति हैं, विद्या हैं। सबसे पहले श्रुति, आपका रुख करते हुए, क्योंकि इस वक्त जाहिर तौर पर काफी हलचल है सिद्धार्थ के घर के बाहर। वहां पर परिवार वाले, रिश्तेदार सभी कोई पहुंच रहा है, लेकिन कल के मद्देनजर आज वहां पर सुरक्षा और ज्यादा है। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स आप बता रही थी कि तैनात किए गए हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि हमारे साथ अभी उर्वशी जी जुड़ गई हैं और उर्वशी जी जो हैं वो सिद्धार्थ को काफ़ी करीबी से जानती हैं। उर्वशी जी, आप सुबह से यहाँ पर आई हुई हैं, कल भी आप आई थी यहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप, क्या अभी आगे प्रक्रिया होने वाली है? आगे मुझे एकदम वैसे अभी सुबह, क्योंकि सुबह तक ये पता था कि घर पे आएंगे 10:30 की 11 के बीच में, ऐसा मुझे मिला था जानकारी। बट यहाँ आके अब मैं भी, मेरे साथ मेरे और 2 दिल से दिल तक के मेरे फ्रेंड्स आए, जिग्नेश एंड गौरी। हम वही सोच के आए थे कि एटलीस्ट फैमिली को मिल लें। हाँ, बिकॉज अभी तो आज बट यहाँ से पता चल रहा है कि अब सीधा जाना होगा। तो मैं एक बार, अभी यहाँ पे परिवार वाला भी कोई नहीं, क्योंकि अभी अर्जुन बुजलानी, आसिम रियाज, ये सब भी यहाँ पर आए हैं। अभी हैं, काफ़ी लोग हैं अंदर, पर अभी हम लोग नीचे इसीलिए रुक गए क्योंकि पहले एक बार कंफर्म कर ले तो सही रहेगा। लेट्स आई विल कंफर्म एंड गेट बैक टू यू कि पक्का मुझे पता चले, बिकॉज हम फ़ोन पे ही बात कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है श्रुति, लौटेंगे आपके पास। विद्या मेरी सहयोगी भी लगातार जुड़ी हुई। विद्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइनली कब आएगी, जिसमें डॉक्टर्स की भी टिप्पणी हो, तमाम डिटेल्स हो, ये कब तक मिल पाएगा? जी देखिए, पीएम रिपोर्ट थोड़ी बहुत तो आ ही गई है, जिसमें जानकारी दे दी गई कि कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी, लेकिन जो पूरी रिपोर्ट है वो विसेरा का जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही। लेकिन इस वक्त हमारे साथ
कंवलजीत सिंह है जो फैशन डिजाइनर है, जिन्होंने पहला ब्रेक दिया था मॉडलिंग में शुक्ला को। सर, आप कल भी आए थे, आज भी आए, अभी घर के अंदर गए? नहीं, मुझे नहीं, मैंने मैसेज थोड़ा लेट पड़ा है, वहाँ डायरेक्ट वहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं उनको। सो आई एम रशिंग देयर ओनली। आप क्रिमेशन ग्राउंड पे जा रहे हैं? हाँ जी, क्रिमेशन ग्राउंड पे जा रहे हैं? हाँ, मैं भी फोन करके पूछ लेता हूँ कि हॉस्पिटल निकल चुके हैं या एनी न्यूज, व्हाट इज इट? जानकारी अभी आपको नहीं, घर तो अभी नहीं, मुझे मैसेज आया है कि डायरेक्ट वहीं से वहीं चले जाएंगे, तो मैं अभी फाइंड आउट करना है कि वो ये दोस्त है, समर्थक है साथ, कोई बात नहीं। तो ये है, इस अवस्था में एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि आप, कोई बात नहीं। तो मैं सिर्फ ये ठीक है, विद्या रही आप साथ, अनुराग भी हमारे साथ हैं और अनुराग जो है वो कूपर अस्पताल के बाहर है। अनुराग, आप क्या हलचल देख रहे हैं? क्या पार्थिव शरीर परिवार वालों को सौंप दिया गया और कहाँ ले जाना है पहले ये? नहीं, अभी बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं। एम्बुलेंस को सजाया जा रहा है, फूलों से सजाया जा रहा है। किसी भी वक्त यहां से गाड़ी निकाली जा सकती है। उनकी बॉडी अंदर पूरी तरह से प्रिपरेशन उसकी करी जा सकी है कि किस तरह से उसे यहां से निकाला जाना है। रूट तय किए जा रहे हैं और एम्बुलेंस को सजाया जा रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा मकसद ये है कि किसी भी वक्त आपको मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से कि थोड़ी दूर पे पुलिस बैरिकेडिंग के आगे वहां पर लगाया गया है। पुलिस बैरिकेडिंग के आगे वहां पर उनकी एम्बुलेंस खड़ी हुई है, जहां पर फूलों से उसको सजाया जा रहा है। किसी भी वक्त, क्योंकि ये कूपर हॉस्पिटल में कई सारे गेट्स हैं, पैनिक ना हो, लोगों की भीड़ ना हो, जमावड़ा ना हो, आराम से गाड़ी को, एम्बुलेंस को यहां से निकाला जाए। और जैसा कि खबर आ रही है कि ना ही वो ब्रह्म कुमारी जाएंगे, ना ही अपने घर जाएंगे, वो सीधा यहां से शमशान भूमि जाएंगे, जहां पर उनका अंतिम क्रिया की जाएगी, जिन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो कुछ इसी तरह का माहौल चल रहा है। किसी भी वक्त, मतलब ये कह पाना मुश्किल है, किसी हो सकता है 5 मिनट के अंदर उनका पार्थिव शरीर यहां से निकाला जाए, क्योंकि हर तरह की तैयारियां हो चुकी है। एम्बुलेंस लग चुकी है, उसके फूलों की सजावट कर दी गई है। उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर जरूर आसपास पहुंचा है, क्योंकि मीडिया से रूबरू नहीं होना है उनको, क्योंकि इतना शोकाकुल स्थिति है, इसलिए उनको अंदर किसी और दूसरे रास्तों से अंदर लेके जाया गया है। लेकिन ये हमारे साथ अनुराग, विद्या और श्रुति हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से टीवी की दुनिया और उनके फैंस को गहरा सदमा लगा है। उनकी मौत के बाद से लेकर आज सुबह तक उनके चाहने वालों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। केवल 40 साल की उम्र में अपने साथी कलाकार को खो देने वालों को गहरा सदमा पहुंचा है। टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ ही सिद्धार्थ के फैंस शोक में डूब गए हैं। टीवी जगत के कुछ जाने माने चेहरों के साथ ही सिद्धार्थ के करीबियों का कल शाम से ही उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। बॉलीवुड से वरुण धवन और राजकुमार राव सिद्धार्थ के घर पहुंचे। वहीं टीवी जगत की बात करें तो रश्मि देसाई और विकास गुप्ता उनके परिजनों का दुख साझा करने आए। उनके घर पहुंचने वालों में शहनाज गिल के भाई शाहबाज बदेशा भी देखे गए। मौत की खबर के बाद शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा ओशिवारा में सिद्धार्थ के घर पहुंचे। एक्ट्रेस गौहर खान भी सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंची। दोनों को हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस 14 में एक साथ देखा गया था। सिद्धार्थ के घर पहुंचते ही खान को अपनी कार में रोते हुए देखा गया। इनके अलावा रणवीर बोहरा अपनी पत्नी के साथ सिद्धार्थ के घर पहुंचे। मधुरिमा तुली भी सिद्धार्थ के घर पहुंची। सिद्धार्थ की मौत से तमाम कलाकार गम में डूबे नजर आए। राहुल वैद्य और दिशा परमार भी खुद को रोक नहीं पाए और सिद्धार्थ के घर पहुंचकर उनके परिवार का दुख बांटा। दिल से दिल तक में सिद्धार्थ के साथ काम कर चुकी उर्वशी उपाध्याय ने याद किया कि कैसे नोक झोंक के बाद सिद्धार्थ के साथ उनकी अटूट दोस्ती बन गई। मतलब मुझे जब पता चला, मॉर्निंग में मुझे तो पता चला 10:30 के बाद, तो पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत ही गंदा वाहियत मजाक या अफवाह है। मतलब ये क्या है? मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं उसको अपने कैसे एनालिसिस करूं, अपने माइंड में क्या प्रोसेस करूं। क्योंकि जब मुझे ये पता चला, आज मेरा शूट था, जो मेरा शो आ रहा है उसका शूट था, और सडनली शूट कुछ और रीजन से कैंसिल हुआ। तो पहले जब मेरे कॉल्स आने लगे मेरे शो, क्योंकि काफी लोगों को पता है कि हमारे बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जिनको पता था उन सबके कॉल, जब बहुत सारे कॉल आते हैं तब हमें कुछ शॉकिंग लगता है कि इतने कॉल क्यों कर रहे हैं। बिग बॉस 13 में जीत दर्ज कर सिद्धार्थ ने शोहरत की बुलंदी को छुआ। अभी उनका ग्राफ ऊपर चढ़ ही रहा था कि दिल ने उनका साथ छोड़ दिया।
ये सीधी तस्वीरें हम आपको कूपर अस्पताल के बाहर की दिखा रहे हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, इस एम्बुलेंस को सजाया जा रहा है। इसी एम्बुलेंस के जरिए ओशीवारा शमशान घाट सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। अब तक फिलहाल ये जानकारी नहीं मिली कि परिवार वालों में से कौन कौन इस वक्त कूपर अस्पताल में मौजूद है, क्योंकि हैंडओवर किया जाएगा बॉडी को परिवार वालों को और उसके बाद ये अंतिम यात्रा सिद्धार्थ की शुरू होगी। और नेहा, लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि जानकारी पहले ये थी कि ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है वहां जाएगा पार्थिव शरीर, फिर वो प्लान बदला, फिर ये हुआ कि घर जाएगा पार्थिव शरीर, फिर वो प्लान बदला और अब जो सीधी जानकारी सामने आ रही कि शमशान घाट ही सीधे पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। तो जो लोग हैं वो घर भी पहुंच रहे हैं, कुछ लोग अस्पताल के बाहर भी मौजूद हैं। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई। विद्या, ये जो चेंज ऑफ प्लान्स हुआ है, सीधे शमशान घाट ले जाने का फैसला, ये किस वजह से लिया गया है? ये देखिए, इस वक्त जो परिवार के लोग हैं उनकी दशा और को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि घर पे लाना सही नहीं रहेगा। पार्थिव शरीर को शमशान घाट पर ही सब लोग आखिरी दर्शन देके। अमित त्यागी मेरे सहयोगी जुड़ गए। विद्या, लौटेंगे आपके पास। अमित, इस वक्त कितना समय बचा होगा जब माने कि ये अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी सिद्धार्थ की? जी, अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं ये है वो एम्बुलेंस जिसपे सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम यात्रा होगी। ये फूलों से सजी हुई जो वैन है, ये अंतिम यात्रा संस्कार सेवा जो है वो इस पे उनके पार्थिव शरीर को लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गेंदा फूल से सजाया गया है, जैसे कि हिंदू पद्धति के अनुसार होता है। तो एम्बुलेंस ये तैयार है, इसको अभी सजावट थोड़ी बाकी है, वो चल रही है। तो यहाँ से चलेगी ये एम्बुलेंस। ये इस वक्त हम कूपर अस्पताल में है, ये है वो एम्बुलेंस। और उसके बाद ये जाएगी सिद्धार्थ के घर पर, जहाँ पर पूरा परिवार है। देखिए, इस वक्त तैयारी चल रही है। इसके अंदर इनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और वो जाएगी सिद्धार्थ के घर पर, जहाँ पर तमाम सितारे, उनके परिवारजन सब आने वाले हैं। और वहीं पे उनके घर के बगल में ही उनका वो अपना जहाँ पर शमशान भूमि है, जहाँ पर ये अंदर आप देख सकते हैं, हम कैमरे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस पे स्ट्रेचर पर बॉडी को रखा जाएगा, ये है वो स्ट्रेचर जिस पे फूलों से, गुलाब के और गेंदा फूल के पत्तों से ये सजा हुआ है, ये जिस पर अंतिम शैया पे लेटेंगे सिद्धार्थ शुक्ला। फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग परिवारजन आस लगाए बैठे हैं कि कब अंतिम दर्शन होंगे सिद्धार्थ शुक्ला के। और यहाँ पर ये है उनकी अंतिम यात्रा। अमित, परिवार के कौन से लोग पहुंचे हैं वहाँ पर अभी अस्पताल में, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन उनकी बहनों की जो फैमिली से लोग हैं वो लोग अंदर हैं जो इस बॉडी को लेने आए हैं। मेन फैमिली अभी उनके घर पे ही है, क्योंकि पंडित जी और ब्रह्म कुमारी आश्रम के लोग आ चुके हैं। उनकी माता जी और बहनें घर पर ही हैं। यहाँ बाकी लोग और उनके कुछ दोस्त हैं जो उन्हें लेकर जाएंगे, जो अंदर फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस की तरफ से, मेडिकल उसकी तरफ से फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। बस थोड़ी देर में ही इस वैन को अंदर मेन गेट पर लेके जाया जाएगा, जहाँ से बॉडी आएगी। और उसके साथ यहाँ से ओशीवारा तक की यात्रा का हम सारा आपको हाल बताते हमने रहेंगे। घर के बाहर देखा सिद्धार्थ के लोगों का जमावड़ा लग रहा है, बैरिकेडिंग लगाकर रोका जा रहा है, क्योंकि फैन बहुत हैं जो बड़े तादाद में पहुंच रहे हैं। आप अस्पताल के बाहर हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या यही हालात अस्पताल के बाहर भी हैं? जी हाँ, अस्पताल में भी ये कूपर हॉस्पिटल की लेन है, काफ़ी तंग इलाका है, इसे बैरिकेड कर दिया गया। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर तरफ इसको बैरिकेड कर दिया। मीडिया की यहाँ पर भीड़ है, इसीलिए उसको बचने के लिए ये यहाँ पर उसको बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिस की वैन आप देख पा रहे हैं। ये गली छोटी सी है, बहुत बड़ी है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहती है, लेकिन ये गली जिस मेन रोड पे मिलती है वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए इस वैन को यहाँ पर थोड़ा अलग किया गया है। जब वक्त आएगा तो ये वैन पहुँचेगी मेन गेट पर, जो थोड़ा आगे है उस तरफ, वहाँ से अंदर से बॉडी को लाया जाएगा। ज़्यादातर जब भी कोई पार्थिव शरीर होता है उसको इसी तरह से ये लोग विदा करते हैं। गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उधर से कॉल आता है, फिर उसमें लेके जाके ये अपने जो जिस गंतव्य स्थान पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अमित, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि कभी भी बाहर आ सकता है पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का। मेरी सहयोगी श्रुति इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। श्रुति, अमित ये बता रहे हैं कि अस्पताल से घर लाया जाएगा शव, क्योंकि वहां पर कुछ अंतिम क्रियाएं पंडित जी के साथ निभानी होती हैं, वो की जाएंगी। कोई जानकारी आपको इस बारे में?
वेल आपको बता दें कि यहाँ पे इस वक्त यही कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या शव को यहाँ घर पर लाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं मेरे ठीक सामने गाड़ी है ब्लैक कलर की जिसमें आसिम रियाज बैठे हुए हैं, वो भी इसी कश्मकश में है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। परिवार वाले जो हैं वो अभी तक घर में ही हैं और काफ़ी सारे रिलेटिव्स उनके घर पर इकट्ठा हो चुके हैं। टीवी जगत के कई सारे सितारे यहाँ पर आ गए हैं, दिल से दिल तक के को स्टार्स उनके यहाँ पर आए हैं, अर्जुन बिजलानी यहाँ पर आए हैं, डिज़ाइनर कंवर पवार भी यहाँ पर आए हैं। ऐसे कई सारे लोगों का आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे सिक्योरिटी बज रही है, सिक्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। सो कहा जा सकता है कि अब शव को शायद घर पर लाया जाए, लेकिन बस इंतज़ार है कि वो पल कब आएगा जब अंतिम दर्शन सिद्धार्थ शुक्ला के उनके परिवारजनों को हो पाएंगे। ठीक है, लौटेंगे आप सभी के पास, नजर बनाए रखिए पल पल की। तो फिलहाल कूपर अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर इसी एम्बुलेंस में, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो सजाई जा रही है क्योंकि अंतिम विदाई है सिद्धार्थ को, इसी एम्बुलेंस से सीधे शमशान की तरफ जाएगा। यही जानकारी अभी मिल रही है। लोगों के पहुंचने का सिलसिला, चाहे वो सिद्धार्थ के घर पर हो, कूपर अस्पताल के बाहर हो, वो शुरू हो गया है। टीवी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो सिद्धार्थ को जानते थे, जो आज इस अंतिम विदाई में शामिल होना चाह रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर में निकलेगा और सीधे शमशान की तरफ जाएगा। 1:11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक फेमस